पाक फौज हर अंदरूनी और बैरूनी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। इंतहा पसंद नजरियात और दुश्मन अनासर के अज़ाइम नाकाम बना देगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरावाला और सियालकोट गैरिजन के दौरे के दौरान अफसरों और जवानों से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फॉर्मेशन की तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल और मॉडर्न जंगी जरूरियात के मुताबिक खुद को ढालने पर जोर दिया। लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था इस्लाहात अवाम और कारोबारी तबके की दीरीना ख्वाहिश थी। सरमायाकार, सनतकार, ताजर बरादरी पेचीदा कवानीन तवील तरीक़ार से परेशान थे। मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर ने कहा हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारफ़ करा रही है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक नए बाब का आगाज़ है। बरतानवी वज़ीर बैनुल-अक़वामी तरक्की ने कहा पाकिस्तान बेपनाह सलाहियतों से मालामाल है। ये सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क है। बानी पीटीआई प्रोजेक्ट फैज़ हमीद की निगरानी में शुरू हुआ। बानी पीटीआई फैज़ हमीद की बैसाखियों पर खड़ा था। 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज़ हमीद और बानी पीटीआई का ज्वाइंट वेंचर था। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होगा। फैज़ हमीद के खिलाफ और भी कार्रवाई होगी। मुल्क दुश्मनों का एहतसाब किया जाएगा। बानी पीटीआई जैसे लोगों को एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था पीटीआई विफाक से ताउन करे तो चंद रोज में दहशतगर्दी का कला कमा कर सकते। वादी तीराह में सहूलतों का फुकदान, इंतजामी चैलेंजेस ने नाकिस गवर्नेंस बेनकाब कर दी। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ कहते हैं फितनल खवारिज अदम इस्तेहकाम को फरोग दे रहे हैं। मनशियात की स्मगलिंग से पैसा वसूल करते हैं। पूरी आबादी की निगरानी के लिए सिर्फ 3 पुलिस एहलकार हैं। विंग कमांडर कर्नल वकास ने कहा फितनल खवारिज मनशियात और भत्ते से इकट्ठी रकम फोर्सेज और आवाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मकामी हुकूमत की नाहली का फ़ायदा शिद्दत पसंद और जराइम पेशा उठा रहे हैं। इलाके में कोई सरकारी स्कूल या असातिज़ा नहीं। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो उनमें शऊर कैसे पैदा होगा। हुकूमत की गैस के शोबे में 1700 अरब का सर्कुलर डेट खत्म करने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट के भी मजीद 5 रुपये बढ़ाने का प्लान तैयार। इजाफी रकम गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए इस्तेमाल होगी। गैस कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड से भी गर्दिशी कर्ज को सेटल किया जाएगा। ज़राए का कहना है गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज तकरीबन 3180 अरब रुपये है। 1700 अरब रुपए की सेटलमेंट की जा सकती है। इस रकम में 1400 अरब नॉन रिकवरी लाइन लॉसेस, टैरिफ डिफरेंशियल, 300 अरब रुपए टैक्स और सूद शामिल है। 9 मई वाकयात और लॉन्ग मार्च के डायरेक्टर फैज़ हमीद थे। फैज़ हमीद के साथ सियासतदान और सियासी जमातों का भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। फैज़ हमीद अकेले नहीं, उनके साथ कमर जावेद बाजवा समेत और लोग शामिल हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई को प्रोजेक्ट के तौर पर लाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। पैगाम रसानी अगर ना हो तो बानी से मुलाकात पर एतराज़ नहीं। वज़ीर आला KP दहशतगर्दी के खिलाफ विफाक और फौज की पॉलिसी में रुकावट ना बने तो गवर्नर राज नहीं लगेगा। PTI की सियासी कमेटी की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी। 23 अहम रहनुमा शामिल। अली अमीन गंडापुर, मुराद सई, शहबाज गुल और अली मोहम्मद खान आउट। सियासी कमेटी पार्टी का आला तरीन फैसला साज फोरम होगा। पार्टी माली मुश्किलात का शिकार। अखराजात के लिए अरकान पार्लिमान से माली मुआवनत तलब। तनख्वाहों से 10% पार्टी फंड में देने की हिदायत। MNA, सेनेटर और MPAs के लिए 50,000 रुपये माहाना माली ताउन लाजमी करार दे दिया। पाकिस्तान और बाइनेंस के दरमियान ब्लॉकचेन में ताउन का मुआहिदा। वजारत खजाना और बाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी के दरमियान MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स अथॉरिटी ने बाइनेंस और HTX को NOC जारी कर दिया। MOU का मकसद हुकूमती खुद मुख्तार असासों की
टोकनाइजेशन और ब्लॉकचेन तकसीम में मुमकिन ताउन का फ्रेमवर्क है। इब्तदा में $2 अरब तक के असासे ब्लॉकचेन में शामिल हो सकते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, NOC फ्रेमवर्क दुनिया के लिए ठोस पैगाम है। CZ ने मुआहदे को पाकिस्तान के लिए संग मील करार दिया। चेयरमैन PVRA बिलाल बिन साकिब का कहना था, फ्रेमवर्क पाकिस्तान की FATF मयार से हम आहंगी को मजीद मजबूत करता है। पाकिस्तान क्रिप्टो अपनाने वाला तीसरा मुल्क है। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $257 मिलियन के मुआहदे। तर्जुमान वजारत इक्तिसादी उमूर का कहना है, पंजाब में तालीम और सेहत के शोबों की बेहतरी के लिए 2 अहम प्रोग्राम्स का आगाज होगा। ADB ने पंजाब के लिए $107 मिलियन का स्टीम एजुकेशन प्रोग्राम मंजूर कर लिया है। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के लिए $40 करोड़ की फंडिंग की मंजूरी दे दी। आला सरकारी अफसरान के असासे ऑनलाइन जमा कराने और शाये करने का निज़ाम तैयार। 2026 के आखिर तक आला अफसरों के असासे अवाम के लिए वेबसाइट पर दस्तियाब होंगे। ग्रेड 17 से 22 के तमाम आला अफसरान मुल्की और गैर मुल्की असासे ऑनलाइन जमा कराएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दुबई पहुंच गए। आज 16वीं बनियास फोरम में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बनियास फोरम में इसहाक डार की शिरकत पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी। ऐवान में कौमी सलामती और दिफा के इदारों के खिलाफ नारों की इजाजत नहीं देंगे। रूलिंग दी है तो अमल भी कराएंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान कहते हैं, सेनेट को हंगामा राई का मरकज नहीं बनने दिया जाएगा। शोर शराबा और हंगामा राई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में और आइसोलेशन में रखा गया है और उनको सर्दी की जरूरियात का सामान नहीं छोड़ा जा रहा, जो कि गैर कानूनी और गैर इंसानी सलूक है। सूबाई हुकूमत इसकी भरपूर मजम्मत करती है। बानी PTI और बुशरा बीबी को नाहक कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। गरम मलबूसात भी नहीं दिए जा रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब। कहा, NFC इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी का क़याम खुशाइंद है। सूबे के हुकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते अख्तियार किए जाएंगे। महकमे बकाया जात के लिए वफाक को हफ्तावार ख़त लिखें ताकि तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हों। करप्शन की शिकायत मिली तो फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में रेस लगाती 2 गाड़ियों ने CDA मुलाजिम को कुचल दिया। मुलाजिम मौके पर ही जाँ बहक हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों गाड़ियां थाना खन्ना की हुदूद में रेस लगा रही थीं। तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू हुई। लाहौर में पैदल सड़क क्रॉस करने पर शहरी गिरफ्तार। पर्चा कट गया। अरसलान को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मरियम नवाज साहबा से और सीनियर मिनिस्टर मोहतरमा मरियम और साहबा से जो हमारी मीटिंग हुई है, उसमें तय पाया गया है कि कल 10 बजे तमाम ट्रांसपोर्टरों के मामले हल होंगे। पंजाब हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। मुज़ाकरात में सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे शरीक हुए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट के सदूर और दीगर ओहदेदार ने मुसालहती करारदाद पर दस्तखत किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में कमेटी में ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदे भी शामिल। कमेटी का इजलास आज होगा। सदर ट्रंप ने वेनेजुएला में ज़मीनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वेनेजुएला में जल्द ज़मीनी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। बोले, हमने थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवा दी। मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी के लिए काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग में माहाना 25,000 अफराद हलाक हो रहे थे। बरतानिया के शाह चार्ल्स ने अवाम को अपनी बीमारी से मुताल्लिक आगाह कर दिया।
वीडियो पैगाम में शाह चार्ल्स ने अपने कैंसर के मर्ज, उसकी तशखीस और इलाज से मुतालिक बताया। उन्होंने कहा कि क़ब्ल अज़ वक्त तशखीस ने मेरा इलाज आसान बनाया। बरतानिया के अवाम भी कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लें और वक्त से पहले तशखीसी अमल में फ़ायदा उठाएं। शाह चार्ल्स का पैगाम कैंसर के खिलाफ मुहिम का हिस्सा है। कौमी खेलों की इख्तितामी तकरीब आज नेशनल स्टेडियम में होगी। मुकाबलों में पाक आर्मी 144 गोल्ड मेडल लेकर टेबल पर सरे फहरिस्त। आर्मी ने मजमूई तौर पर 258 मेडल्स जीते। बाबडा का 61 तलाई तमगों के साथ दूसरा, नेवी का 28 गोल्ड्स के साथ तीसरा नंबर है। आज एथलीट्स और ऑफिशियल्स में इनामात तकसीम किए जाएंगे। शुरका के लिए म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। यूरोप, अमेरिका, मशरिक़ वुस्ता में PSL की मकबूलियत बढ़ रही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहा नई टीम्स के लिए बिड जमा कराने की डेडलाइन 1 हफ्ता बढ़ा दी। 22 दिसंबर तक बिड जमा कराई जा सकती हैं। नए ओनर्स को PSL फैमिली में खुश आमदीद कहने के लिए पुरजोश है। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज मलेशिया को 297 रन से हरा दिया। 346 रन के ताकुब में मलेशिया की पूरी टीम सिर्फ 48 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के ओपनर समीर मिन्हास नाकाबिले शिकस्त, 177 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। अहमद हुसैन की भी सेंचुरी। अहमद और समीर ने अंडर 19 एशिया कप की तारीख में 293 रन की सबसे बड़ी शराकत बनाई। पाकिस्तान अपना अगला मैच इतवार को भारत के खिलाफ खेलेगा। और सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का दंगल। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया। प्रीपेड कैटेगरी से 23 और स्टॉक कैटेगरी से 25 ड्राइवर्स ने क्वालिफाई कर लिया। रैली में आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे।